Hello friends, I am C.A. Shivkumar Eravar from Nanded Brilliant Commerce Academy. Okay, we are here to revise your secretarial practice 12th standard subject, and today we are going to revise third chapter, role of secretary in a capital formation. Okay, आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा तो अपन ने उसमें सेकंड चैप्टर रिवाइज किया था. रूल्स और जो भी मैंने सजेशंस दिए थे फॉलो करो, टेक्स्ट बुक सामने रखिए एंड यूज द हेडफोन्स फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस. और पर्सनल टीचिंग के लिए वीडियोस एंड ऑडियोस लिंक अप कीजिए. ओके, नाउ वी विल रिवाइज द थर्ड चैप्टर एंड ऑल्सो रिमेंबर, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर रहा हूँ. टोटल टेक्स्ट पढ़ना कभी भी बेनिफिशियल है, और जब तुम्हारा पढ़ के हो जाए देन ये वीडियो को देखिए तो तुमको ज़्यादा अच्छा समझेगा. तो फर्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर एट पार. When you issue a share at face value, then it is considered as issue of share at par. Issue of share at premium. Issue of share at premium. जब face value से ज़्यादा पे शेयर सेल होता है, then it is issue of share at premium. Okay, then what are the conditions or what are the problems? कितना ज़्यादा बेच सकते? No limit. You can sell at any amount. Okay, तो कहाँ पे जाता है इसका बैलेंस? You have to transfer this balance to securities premium account. ओके सर, फिर ये किसके लिए भी यूज होता है? नहीं, इसके सिर्फ 4 यूजेस है. कौन से? बोनस इशू, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस एंड रिडम्पशन एक्सपेंसेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स. ये 4 के सिवा एक भी यूज नहीं है. बट रिसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसका 5th यूज भी है, बट बोर्ड के एग्जाम्स में तुमको 4 ही लिखने के हैं. ओके सर, इसका डिविडेंड के लिए यूज होता है? नो, यू कैन नॉट पे सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस फॉर अ डिविडेंड पर्पसेस. ओके, और कौन इश्यू कर सकता है? ओनली रेप्यूटेड कंपनीज. नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट. इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इज इलीगल नाउ. यू कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट. टेक्स्ट बुक में दिया है बट वो कट कर दीजिए. नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ शेयर एट बिड प्राइस. इश्यू ऑफ शेयर एट बिड प्राइस कब करना है? व्हेन अ न्यू कंपनी वांट्स टू इश्यू अ शेयर्स, then it is called as IPO, initial public offer. क्या प्रॉब्लम है इसमें फिर? क्योंकि उनको प्राइस नहीं मालूम है. दे कैन नॉट कोट हाई, दे कैन नॉट कोट लेस, तो दे विल कॉन्टैक्ट अ इन्वेस्टमेंट बैंकर. इन्वेस्टमेंट बैंकर एक प्रोसेस करके एक प्राइस निकालता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस. जो प्राइस देता है उसके हिसाब से कंपनी एक प्राइस बैंड बनाती है. कंपनी विल मेक अ प्राइस बैंड. द लोअर प्राइस इज नोन एज फ्लोर प्राइस और अ आस्क प्राइस. Upper price is known as cap price or a bid price. Then company will invite applications. After receiving the applications, company will decide cut-off price when total shares are subscribed. If oversubscription is there, company will allot the shares in pro rata basis. Next, कितने शेयर्स देना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 25% इश्यू होना चाहिए, एंड होलसेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 75%, नॉट 25% तुम्हारा इश्यू होना. नेक्स्ट इज योर बोनस शेयर्स. व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक ऑफ बोनस शेयर्स? यू कैन चेक द मेमोरी टेक्निक ओवर हियर. 12 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट द डिबेंचर्स और पे द इंटरेस्ट, देन ओनली शेयर होल्डर्स विल पे द प्रॉफिट टू BOD एज पर AOA. ओके, इसके अंदर के हर एक वर्ड एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. 12 मंथ्स कंपनी कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर्स विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू और अ राइट इश्यू. नेक्स्ट, 12 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट द डिबेंचर. इफ डिबेंचर कन्वर्जन इज पेंडिंग, यू कैन नॉट इश्यू द बोनस शेयर्स. 12 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट द डिबेंचर्स एंड पे द इंटरेस्ट. If debentures interest is not paid or deposits interest is not paid or employees funds are not paid, company cannot issue bonus shares. Then shareholders, yes, resolution by shareholder is required. Profit bonus shares should be issued out of accumulated profit, free reserves or securities premium balance to BOD. Recommendation by BOD is needed as per AOA. Provision should be there into article of association of companies. सर कुछ टाइम पीरियड है? यस, 6 months फ्रॉम द बोर्ड अप्रूवल यू हैव टू इशू बोनस शेयर्स. एंड ये कैसे शेयर्स रहेंगे? दे विल बी पैरी पैसिव. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पैरी पैसिव? शैल रैंक इक्वली विद द अर्लियर शेयर्स. नेक्स्ट इज योर राइट इशू. नाउ व्हाट इज राइट इशू? मेमोरी टेक्निक यू कैन लुक एट हियर. पापा NRI CA छोरी ढूंढो. भाई मेरी उम्र शादी की, तुमको ढूंढना पड़ेगा. ओके, मेमोरी टेक्निक के क्या क्या लेटर्स है? P is permission of Reserve Bank of India. A,
board has to approve the date of closing the register. R. P. Provisional allotment sheet. A is your passing the allotment resolution. Next, N you have issue a notice to members. R is passing the resolution in a general meeting. I, increase the authorized share capital. C, convene the board meeting. A, next A is approve the letter of right. Chori. C is collect the money of shares, and D, last is dispatch the letter of right. Okay, after all these points, right issue ESOS. ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. ओके, किसके लिए एप्लीकेबल है? डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेबल है. कुछ प्रोविजंस है. यस, देयर आर सम प्रोविजंस इन कंपनीज एक्ट फॉर ESOS. क्या क्या प्रोविजंस है? ओके, ESOS के केस में कितना दे सकते हैं? अनलिमिटेड दे सकते हैं. देयर इज नो लिमिट. कोई डिसाइड करता है? कॉम्पेंसेशन कमिटी डिसाइड करती है. कितना टाइम पीरियड है? देयर शुड बी 1 ईयर बिटवीन वेस्टिंग एंड ग्रांट ऑफ ऑप्शन. ओके, फिर सर इसको प्लेज हाइपोथिकेट नहीं कर सकते. मेरा किसी को और को ट्रांसफर नहीं कर सकती. यू कैन नॉट ट्रांसफर. सर डेथ हो गया तो यस, डेथ के केस में नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा. अगर तुम्हारा कोई नॉमिनी नहीं है, मेरे नाम पे करो, आई विल एक्सेप्ट. ओके, एट योर सर्विस. नेक्स्ट, सर कोई सर्टिफिकेट देता है? यस, शेयर होल्डर सर्टिफिकेट देता है. सॉरी, ऑडिटर इसको सर्टिफिकेट देता है कि सभी प्रोविजंस फॉलो हो चुके हैं. सर किधर रिप्रेजेंटेशन आता है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में रिप्रेजेंटेशन आता है. उसके बारे में पूरी डिटेल्स तुमको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में देने पड़ते हैं. नेक्स्ट, और कुछ है क्या सर? ओके, आई विल जस्ट चेक इट कि कौन से है. इसके अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है. ओके, शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना कंपलसरी है. और कुछ ऐसा कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं. नेक्स्ट इज private placement of shares. What is private placement? When public company collects the money from relatives, officers and associates, then it is known as private placement. क्या इशू करना पड़ता है? नॉर्मली अपन प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं. यहाँ पे स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है. किनसे मैं जैसा बोला, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एसोसिएट से पैसे जमा करना है. देन इट इज प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स, प्रिलिमिनरी वर्क. ओके, व्हाट इज मेमोरी टेक्निक? ओके, ये चीज तुम करते हो, याद रखो. मेमोरी टेक्निक इज लफड़ा. व्हाट इज लफड़ा? लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज. A, appointment of banker. F, financial planning. D, drafting and filing of prospectus. And A, appointment of underwriter. That is लफड़ा. और कुछ है इश्यू ऑफ शेयर्स. इसमें क्या क्या करना है? इश्यू ऑफ शेयर्स, बॉलीवुड मूवी मालूम है हम आपके कौन? सेम कुछ चीज यहाँ पे भी करनी है. जूते है, जूते दे दो, पैसे ले लो. यस, प्रोस्पेक्टस दे दो, एप्लीकेशन ले लो, सॉर्ट करो और फिर लिस्ट करो. ठीक है, यही चाहिए. फिर इसमें दो पॉसिबल कंडीशंस है. कौन से दो पॉसिबल कंडीशंस है? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन. ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब एक्सपेक्टेड से ज्यादा आना, अंडर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड से कम आना. अलॉटमेंट, नेक्स्ट स्टेप इज अलॉटमेंट. कुछ कंडीशंस है. देयर आर टू कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट, स्टैट्यूटरी कंडीशंस, जनरल कंडीशंस. व्हाट आर स्टैट्यूटरी कंडीशंस? मेमोरी टेक्निक इज हियर. व्हाट इज मेमोरी टेक्निक ऑफ स्टैट्यूटरी कंडीशंस? राम PC 2 R. Over here, R stand for registration of prospectus. A, application money. M, minimum subscription. P, permission to deal on the stock exchange. C, closing of subscription lease. D, depositing the application money. O, opening of subscription list. O, over subscription. Okay, next और कुछ में है? Yes, there are general conditions. What are general conditions? जनरल कंडीशन की भी मेमोरी टेक्निक है. ओके, सॉरी बट तड़ीपार CA. व्हाट इज तड़ीपार CA जनरल कंडीशंस में? ओवर हियर P stands for proper authority. A, allotment against application only. A, allotment not to be in contravention of law. R, reasonable time. C, communication. A, obsolete and unconditional. ओके, इसके अंदर स्टैट्यूटरी कंडीशन शॉर्ट में बता देता हूं. प्रोस्पेक्टस उनको ROC के साथ सबमिट करना है. एप्लीकेशन मनी मिनिमम 5% जमा करना और टोटल मनी 1 साल के अंदर अंदर पूरा वसूल कर लेना. नेक्स्ट, डिपॉजिशन ऑफ एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी सेपरेट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बोल के ओपन करना शेड्यूल बैंक में और उसमें डिपॉजिट करना कंपलसरी है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई लिमिट नहीं है सर. 90% है वो सेबी के हिसाब से. यस,
तो फॉर लिस्टेड कंपनीज एज पर सेबी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%, फॉर अदर्स इट इज मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस। ओके सर, क्या होता है अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ तो तुमको 60 दिन का टाइम पीरियड मिलता है जब से क्लोजर होता है फिर से अचीव करने के लिए। सर 60 दिन में नहीं हुआ, फिर 8 दिन के अंदर रिफंड करो। सर 8 दिन में रिफंड भी नहीं की, फिर क्या करना, 15% इंटरेस्ट के साथ बम्बू लगा के तुमको पूरा पैसा पे करना है। ओके, ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। सर शेयर कब अप्लाई करना, जैसे ही प्रॉस्पेक्टस रिलीज होता है 5 दिन के अंदर अंदर प्रॉस्पेक्टस के, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस के केस में 3 दिन। ओके, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब क्लोज करना चाहिए? अनलिस्टेड कंपनी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, लिस्टेड कंपनीज के लिए मिनिमम 3 मैक्सिमम 10, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज 21 डेज, राइट इशू 60 डेज। सर परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज कब भेजना एप्लीकेशन? जब से तुम्हारा कंप्लीट काम हो चुका है 10 दिन के अंदर अंदर। कब आना चाहिए आंसर? 10 वीक के अंदर अंदर। सर आंसर नहीं आया, क्या करूं? तुमको अगर नहीं आया परमिशन तो तुमको 8 दिन के अंदर अंदर पैसा रिफंड करना है। सर नहीं करता, जाओ 8 दिन में, तो 15% इंटरेस्ट के साथ तुमको पूरा वापस देना पड़ेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा कितने दिन में वापस करना? 9 डेज। इंटरेस्ट कितना? नो इंटरेस्ट। फिर सर मस्त है ना, रखा अपने पास, कुछ नहीं, फाइन एंड पेनल्टीज लगेंगे, पर्सन इन डिफॉल्ट। जनरल कंडीशंस नॉर्मल है। अगर अभी अपन ने जितनी चीजें डिस्कस किए, ओके, तो उसमें से कौन सी भी चीज अगर नहीं हुई तो क्या होगा? इर्रेगुलर अलॉटमेंट। सर इर्रेगुलर अलॉटमेंट तो क्या हुआ, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इफ देयर इज एन इर्रेगुलर अलॉटमेंट देन इट इज नोन एज voidable allotment। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड voidable allotment? एट द ऑप्शन ऑफ अलॉटी, अलॉटी को अगर लगता है कि नहीं चाहिए यार, गलती हो गई, ठीक है, ही कैन रिटर्न इट बैक, बट वो बोल रहा है छोड़ो ना यार, अपनी तो कंपनी है, रहने दो, नो प्रॉब्लम, रख भी सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। कितना टाइम पीरियड? 2 महीने के अंदर अंदर। सर पसंद नहीं आया, उसको वापस करना है, कौन संभालेगा इसका लॉस? डायरेक्टर हैव टू पर्सनली बियर ऑल द लॉस। सिर्फ लॉस नहीं, फाइनल पेनल्टीज भी लगेंगे, यू हैव टू बियर ऑल दैट थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। Yes, again look at the memory technique over here. Memory technique is your मैंने पढ़ा FB का नारा FIR, okay, और P stands for permission of application, preparation of application list. A, appointment of allotment committee. D, decision about basis of allotment. F, finalization of allotment. B, board meeting. N, nominee of SEBI. A, sending allotment and regret letter. R, receiving allotment money. A, making entries on allotment sheet. F, filing return of allotment. I, issuing share certificate. R, preparation of register of members. Next is your procedure of transfer of shares. What is procedure of transfer of shares? In this case, transferor has to submit instrument of transfer to the company along with the share certificate. Then secretary will scrutinize. After satisfying of himself, he will issue transferor receipt to transferee. सर पूरी की पूरी नहीं ट्रांसफर करना है, आधे करना है, ओके नो प्रॉब्लम, आधे करना है। बैलेंस टिकट ट्रांसफर इज इशू टू ट्रांसफरर। फिर क्या करना? वेट फॉर 15 days. If both or any of the party have an objection, then they can communicate to secretary. Sir, objection receive नहीं हुआ, कोई problem नहीं. Board will pass a resolution. After passing a resolution, secretary will issue shares to whom? Okay, transferor को in exchange of balance ticket, transferee को in exchange of transfer receipt. कितने दिन में करना? 2 महीने के अंदर अंदर करना. So टेक्स्ट बुक में तो 3 महीने लिखा है. Okay, there is a change in syllabus, updated to 2 months. नेक्स्ट उसके अंदर क्या है? अभी इसके अंदर 2 डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन. ट्रांसफर के बारे में अपन ने अभी पढ़ा ना, तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, मीनिंग हमेशा टेक्स्ट बुक का लिखना चाहिए. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू another. Transmission of shares, transfer of share means transfer of share by operation of law. और कुछ पॉइंट्स है. यस, ट्रांसफर के केस में कंसिडरेशन लगता है, ट्रांसमिशन के केस में कंसिडरेशन नहीं लगता. स्टैंप ड्यूटी ट्रांसफर के टाइम लगती है, ट्रांसमिशन के टाइम स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती. कौन इनिशिएशन लेता है? ट्रांसफर के टाइम ट्रांसफरर लेता है, और यहाँ पे लीगल हेयर और नॉमिनी लेता है.
ओके सर, और कुछ है रीजंस कब करते, ट्रांसफर वॉलंटरीली कर सकते, कोई भी कर सकता, बट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन तीन ही इवेंट्स है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, यूनिटी, इनके केस में ही होता है. काइंड ऑफ एक्शन, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अ वॉलंटरी एक्ट वेयर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज अ काइंड ऑफ कंपल्सरी एक्ट हैपनिंग ऑन स्पेसिफिक इवेंट. और कुछ नहीं, इसका तुमको जो मन से ऐड करना है करो, पर ये पॉइंट तो होने चाहिए. आफ्टर दैट शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट. शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट, अगेन मीनिंग as usual, take it from textbook. Share certificate is a registered document of title to the shares issued by a company under its common seal, duly stamped and signed by 2 directors and countersigned by secretary. Whereas share warrant is a bearer document of title to the shares issued by a company under its common seal, duly stamped, signed and at least 2 directors of the company. Okay, फिर शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है, शेयर वारंट बियरर है. शेयर सर्टिफिकेट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, शेयर वारंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. ट्रांसफर के लिए प्रोसीजर है, यस. शेयर सर्टिफिकेट के लिए है. ट्रांसमिशन नहीं, नो प्रोसीजर, जस्ट हैंडओवर, मेयर डिलीवरी हो जाएगा काम. स्टैम्प ड्यूटी, यस. शेयर सर्टिफिकेट के केस में ट्रांसफर के टाइम नॉमिनल मार्केट वैल्यू पे लगेगी, यस. शेयर वारंट के टाइम पे एक ही टाइम लेंगे, बड़ा लगेगा, ह्यूज स्टैम्प ड्यूटी इज कलेक्टेड एट वंस. नेक्स्ट और कुछ है, यस. डिविडेंड, शेयर सर्टिफिकेट को डिविडेंड वारंट के फॉर्म में मिलेगा, शेयर वारंट को डिविडेंड कूपन के फॉर्मेट में मिलेगा. ओके, और कुछ है क्या सर, यस. अप्रूवल, शेयर सर्टिफिकेट डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट शेयर वारंट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, पेटिशन, who can file a petition, share certificate can file a petition, share certificate holder, but share warrant holder cannot file a petition of winding up of company. Okay, next और कुछ क्वालिफाइंग शेयर्स, डायरेक्टर के क्वालिफाइंग शेयर्स में शेयर सर्टिफिकेट इंक्लूड होता है, शेयर वारंट इंक्लूड नहीं होता है. और कुछ, यस. लास्ट पॉइंट यू कैन से, शेयर सर्टिफिकेट को सभी राइट्स है, वोटिंग राइट वगैरह, नोटिस मीटिंग की वगैरह आना, सब है. शेयर वारंट को ऐसे कोई भी राइट्स नहीं है. दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर. रिमेंबर वन थिंग, ये 2 चैप्टर अपन ने जो किए हैं 50 मार्क का वेटेज कवर करते हैं, और ये 2 अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ एंड तुम्हारा बहुत अच्छा होगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th एंड स्टे ट्यून, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू.